हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जग करने पर तुझे गंधर्व लोक में आने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। राजा पुरूरवा उस अगन पात्र को लिए उर्वशी की जाद में इधर उधर भटकता रहा। उसने उस पात्र को एक वन में छोड़ दिया और अपने महल लौट आया। त्रेता युग आने पर उसके हृदय में वेद मंत्रों का उदय हुआ। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने वह अगन पात्र छोड़ा था। अब वहां वह शमी वृक्ष के गर्भ से पीपल का एक पेड़ उठाया था। राजा ने उर्वशी की कामना के लिए उस वृक्ष से 2 अरणियां बनाई और अगन प्रज्वलित करके ओंकार मंत्र का जाप करते हुए यज्ञ किया। उसके मन में उर्वशी से मिलन की चाह के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस प्रकार वह नित्य यज्ञ करने लगा। अंत में एक दिन उसे गंधर्व लोक जाने का मार्ग प्राप्त हो गया। वह गंधर्व लोक पहुंचकर उर्वशी के साथ विहार करने लगा। 15वां अध्याय। राजा पुरूरवा के पुत्रों और ऋचिक जमदग्न एवं परशुराम जी का चरित्र। परीक्षित। उर्वशी के गर्भ से राजा पुरूरवा को 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, ऋत्यायु, सत्यायु, रै, विजय और जय। ऋत्यायु का पुत्र था वसुमान। सत्यायु का पुत्र था ऋतुजय। रै का पुत्र एक और जय का अमित था। विजय का भीम का कांचन। उसका होतर उसका जिहन था। जिहन ने अपनी अंजलि में पूरी गंगा को पी लिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे जांग फोड़कर निकाला था। इसी से वह जिहन कहलाया था। जिहन का पुत्र था पुरु। उसका बलाक और उसका पुत्र था अजक। अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, बसु और कुशनाम। इनसे कुशाम्बु के पुत्र गादी मुनि हुए। परीक्षित। गादी की कन्या का नाम सत्यवती था। ऋचिक ऋषि ने गादी से उसकी कन्या मांगी। गादी को लगा कि जय उसकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है, इसलिए उसने कहा, मुनिवर, हम लोग कुशक वंश के हैं। आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे दीजिए जिनका सारा शरीर तो सफेद हो पर एक कान काला हो। जय बात गादी ने ऋचिक को टालने के लिए कही थी। ऋचिक ऋषि वहां से वरुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर वापस गादी के पास आए और घोड़े उसे सौंप दिए। गादी ने अपनी कन्या सत्यवती के ऋचिक का विवाह संपन्न करा दिया। एक बार ऋचिक ऋषि की सास और पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। महर्षि ऋचिक ने दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु खीर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने समझा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा। उन्होंने उससे वह चरु मांग लिया और खा लिया। बदले में सत्यवती ने अपनी माता का चरु खा लिया। वापस लौटकर जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रोधित प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वह कोई उपाय करे। ऋचिक ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्न मुनि का जन्म हुआ और सत्यवती की मां के गर्भ से ऋषि विश्वामित्र का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह राजपुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्न मुनि ने रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे, जो महाक्रोधी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम
परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लोगों का कहना है कि वह क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे। इसी कारण ब्राह्मणों के नेता के रूप में परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश करके धरती का बोझ हल्का कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, माना कि उस समय के क्षत्रिय धन और विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्हें बार बार क्षत्रियों का संहार करना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, उन दोनों है वंशी क्षत्रियों का अधिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने घोर तपस्या करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उसने उनसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपराजय होने का वर प्राप्त किया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।